नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 24 अगस्त 2022। तो 24 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 23 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 21 अगस्त, ऑप्शन बी 19 अगस्त, ऑप्शन सी 17 अगस्त, ऑप्शन डी 16 अगस्त। तो अभी हाल ही में 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो 19 अगस्त को हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया था। 17 अगस्त की बात करें तो पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया था और इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस भी 17 अगस्त को मनाया गया था। बात 16 अगस्त की करें तो बेनिंगटन बैटल डे 16 अगस्त को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कनाडा में आयोजित किया गया है। बात कनाडा की हो रही है तो कनाडा की कैपिटल क्या है? तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी डॉलर है और कनाडा के प्रेसिडेंट कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट है, हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। तो ये किस राज्य ने प्रस्तुत की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। इस योजना में क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में मोक्षधाम बनाए जाएंगे, यानी कि जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है वे स्थल बनाए जाएंगे। और प्रदेश सरकार ने दिवंगत आत्माओं को गरिमा प्रदान करने हेतु इस योजना को शुरू किया है। योजना के अंतर्गत 11.81 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर प्रदेश में 1691 मोक्षधाम बना दिए गए हैं अब तक। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2022 को तीसरे सड़क और राजमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो अभी हाल ही में हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने तीसरे सड़क और राजमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक, और इसकी थीम आप याद रखेंगे। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है भारत में सड़क के बुनियादी ढांचे में तेजी। क्या है इसकी थीम? तीसरे सड़क और राजमार्ग शिखर सम्मेलन की थीम है भारत में सड़क के बुनियादी ढांचे में तेजी। अच्छा, ये किसके सहयोग से किया गया है? तो ये फिक्की के सहयोग से किया गया है। इसका आयोजन फिक्की के सहयोग से किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है जो रसद लागत है उसको 16% से 10% करना। कितना? 16% से 10% रसद लागत को करना इसका लक्ष्य है। अब बात फिक्की की हो रही है तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की की स्थापना 1927 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बात सड़क की हो रही है तो मैं कुछ रोचक तथ्य आपको बता दूं कि देश में सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संघ है एक तो ये फिक्की। पहले फिक्की के बारे में बताऊंगा आपको। तो फिक्की जो है देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संघ है। और यदि सड़क की बात करूं तो यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क अपने भारत देश के पास है। तो याद रखेंगे, दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत के पास है और पहला किसके पास है? तो पहले स्थान पर यूएसए है सड़क नेटवर्क के बारे में। और वर्तमान में मैं आपको बताऊं कि 90% यात्री और 80% माल सड़कों द्वारा ही पूरा किया जाता है। मतलब कि 90% यात्री परिवहन और 80% माल का परिवहन सड़कों द्वारा पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है,
ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की 6वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए WSU, ऑप्शन बी CCSU, ऑप्शन सी JNU, ऑप्शन बी BHU। तो इनके नामों से आप समझ गए होंगे ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं। तो इसका जो आयोजन किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है WSU यानी कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष जैसन क्लेयर के साथ इस परिषद की सह अध्यक्षता की है। तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की 6वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और क्या याद रखने योग्य है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने समकक्ष जैसन क्लेयर के साथ इस परिषद की सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी मैक्सिको यात्रा के दौरान किसकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे? अभी हाल ही में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला वो मैक्सिको की यात्रा पर जाएंगे, तो वो 2 महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे। तो इन दोनों की ही प्रतिमाओं का अनावरण हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। कहाँ पर? मैक्सिको में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कहाँ पर करेंगे? मैक्सिको में करेंगे। किस किस की प्रतिमा है? स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमा। नेक्स्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की तस्वीरें जारी की हैं? ऑप्शंस है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति की तस्वीरें जारी की हैं। इस पर आने वाले तूफान, अरोरा सभी की तस्वीरें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जारी की हैं। अच्छा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात हो रही थी, किसने बनाया था? तो ये नासा, यूरोपियन यूनियन और कनाडियन एजेंसी, इन तीनों की संयुक्त पहल है। इन तीनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इस शक्तिशाली टेलीस्कोप का निर्माण किया था। नेक्स्ट है हाल ही में DRDO व भारतीय नौसेना ने कहां से कम दूरी की मिसाइल VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ से किया है? ये उड़ीसा की इंटीग्रेटेड चांदीपुर रेंज से किया है। ये कम दूरी की मिसाइल है, ठीक, याद रखेंगे ये कम दूरी की मिसाइल है। किस किस ने परीक्षण किया है? DRDO व भारतीय नौसेना ने। मिसाइल का नाम पूछे तो VLSRSAM। नेक्स्ट है, अब उड़ीसा की बात हो रही, चलिए उड़ीसा की बात कर लें। स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। राजधानी भुवनेश्वर है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश हैं। प्रमुख भाषाएं उड़िया, हिंदी और तेलुगु हैं। जिले 30 हैं। राज्य के पुष्प सीताशोक है। राज्य के वृक्ष बरगद है। राज्य के पक्षी हुदहुद है। राज्य के पशु सांभर हिरण हैं। लोकसभा सीट 21 हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 147 हैं। नेक्स्ट है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी यानी कि IOAA पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पहले पर, ऑप्शन बी दूसरे पर, ऑप्शन सी तीसरे पर, ऑप्शन डी चौथे पर। तो कौन से स्थान पर है भारत अपना? तो ये तीसरे स्थान पर है। अच्छा, ये कहाँ पर आयोजित किया जाना था? तो ये यूक्रेन के कीव में आयोजित किया जाना था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इसका आयोजन जॉर्जिया में किया गया 14 से 21 अगस्त तक। कब से कब तक? 14 से 21 अगस्त तक इसका आयोजन जॉर्जिया में किया गया। होना कहाँ था? यूक्रेन के कीव में होना था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस प्रतियोगिता की जो शुरुआत है यानी IOAA की जो शुरुआत है वो 2006 में थाईलैंड से हुई थी। इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं और सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर भारत रहा है। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2022 को अन्ना मणि की 104वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर समर्पित किया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए भारतीय भौतिक विज्ञानी, ऑप्शन बी मौसम विज्ञानी, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी फिल्म जगत। तो इनका संबंध भारतीय भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी दोनों से था। ठीक, ये भारत की
पहली भारतीय भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानियों में से एक थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। अब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। विभाजन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जब 13 जिले काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ये भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य है। इसका पड़ोसी देश नेपाल है और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। प्रमुख भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। जिले 75 हैं। राज्य के चिन्ह एक व्रत में 2 मछली और 1 तीर धनुष का निशान है। राज्य के पुष्प ब्रह्म कमल है। राज्य के वृक्ष अशोक है। राज्य के पक्षी सारस है या क्रोंच भी कभी कभी कह देते हैं। राज्य के पशु 12 सिंगा है। लोकसभा सीट 80 हैं। राज्यसभा सीट 31 हैं। विधानसभा सीट 403 + 1 यानी कि 403 निर्वाचित होंगे और एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाएगा। उसी प्रकार विधान परिषद सीट 100 हैं, जिसमें 90 इलेक्टेड होंगे और 10 को नॉमिनेट किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। हाल ही में बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आशीष धवन, ऑप्शन बी राजेश वर्मा, ऑप्शन सी अनुज पोद्दार, ऑप्शन डी अलकेश शर्मा। तो हाल ही में आशीष धवन को बिल गेट्स फाउंडेशन ने अपने न्यासी बोर्ड में नामित किया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। अनुज पोद्दार की बात करें तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और अलकेश शर्मा को संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने किस देसी नस्ल का कुत्ता ट्रायल में शामिल किया है? ऑप्शन ए मुधोल हाउंड, ऑप्शन बी कोम्बाई, ऑप्शन सी कन्नी, ऑप्शन डी हाउंड। तो हाल ही में मुधोल हाउंड को पीएम की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने अपनी ट्रायल में शामिल किया है। ये कुत्ता कहाँ पाया जाता है? ये कुत्ते की नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो ये कर्नाटक में पाई जाती है। हालांकि इसे ट्रेंड करने के लिए भारतीय सेना ने 2016 में ही इस कुत्ते को प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर दिया था। 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को लगातार तीसरी बार किसने हराया है? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी रमेश बाबू, ऑप्शन सी संकल्प गुप्ता, ऑप्शन डी राजा ऋत्विक। तो हाल ही में 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने लगातार तीसरी बार हराया है। किसने हराया है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को लगातार तीसरी बार हरा दिया है। अब चेस की बात हो रही है तो बात करते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की। ठीक, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसान स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्कडी डवोरकोविच हैं और वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में चुने गए थे विश्वनाथन आनंद हैं। नेक्स्ट है OSDREBIC किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मिसाइल, ऑप्शन बी पनडुब्बी, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी दवा। तो OSDREBIC ये एक चावल की जीन है, चावल की प्रजाति है और इसने दुगने उत्पादन को प्रदर्शित किया है अभी, इसलिए चर्चा में है, तो याद रखेंगे। OSDREBIC एक चावल की जीन है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओपन सी शब्द समाचारों में रहा, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए NFT मार्केट प्लेस, ऑप्शन बी खुला समुद्री व्यापार मार्ग, ऑप्शन सी नौसेना अभ्यास, ऑप्शन डी ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये NFT मार्केट प्लेस से संबंधित है, याद रखेंगे NFT मार्केट प्लेस से संबंधित है। और ओपन सी सबसे बड़े NFT में से एक है। ये एथेरम ब्लॉकचेन पर
आधारित है। याद रखेंगे एथेरम ब्लॉकचेन पर आधारित है और नॉन फंजिबल टोकन डिजिटल परिसंपत्ति है। ये फंजिबल जो शब्द आ रहा है, फंजिबल का मतलब होता है इंटरचेंजेबल, मतलब चीज़ें एक दूसरे में इंटरचेंज की जा सकें। और इसके यदि एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आर्ट वर्क और डिजिटल अवतार, ये NFT मार्केट प्लेस के उदाहरण हैं। कौन कौन से? आर्ट वर्क और डिजिटल अवतार NFT मार्केट प्लेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टावर्स को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए टावराइजेशन, ऑप्शन बी चैनलाइजेशन, ऑप्शन सी फाइबराइजेशन, ऑप्शन डी ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको पता होगा अभी कुछ ही समय पहले भारत में 5G टेस्टिंग चल रही थी। अब उससे अगले कदम पर टावरों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फाइबराइजेशन। ठीक, ये 5G से रिलेटेड प्रक्रिया है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है टोमेटो फीवर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? टोमेटो फीवर के मामले आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो इसका दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए HFM डिजीज, ऑप्शन बी पोटैटो फीवर, ऑप्शन सी ब्लैक फीवर, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो HFM डिजीज यानी कि हैंड फुट माउथ डिजीज भी टोमेटो फीवर को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी संघाई। तो हाल ही में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। और भारत की तरफ से कौन हिस्सा ले रहे हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा ले रहे हैं। बात SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की करें तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। ठीक, और इसका आयोजन कब होगा? तो इसका आयोजन आज होगा, मतलब 23 और 24 अगस्त को होना है। तो 24 अगस्त में आज हमारे रक्षा मंत्री का संबोधन इसमें होगा। तो याद रखें 24 अगस्त को यानी कि आज रक्षा मंत्री का संबोधन इसमें होगा। और जो उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम भी याद रखेंगे क्योंकि ये रक्षा मंत्रियों की बैठक है। तो उज्बेकिस्तान के जो रक्षा मंत्री उनका नाम है बखोदिर कुर्बानोव। क्या है? बखोदिर कुर्बानोव। नेक्स्ट है हाल ही में किस समूह के प्रमुख तेंजिन लेकफेल भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन ए नाटो, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी UNO, ऑप्शन डी बिम्स्टेक। तो हाल ही में बिम्स्टेक के प्रमुख तेंजिन लेकफेल भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। अब बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक बार फिर बताता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। ठीक, अब आज के 20 क्वेश्चन हुए। अब बारी है 23 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसने एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है? तो हमारे मत्स्य पालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है। सूत्र संतति प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। हाल ही में गैको की नई प्रजाति खोज कहाँ की गई है? तो अगस्त मलाई पहाड़ी यानी कि पश्चिमी घाट पर इसकी खोज की गई है। 22 अगस्त 2022 को सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किसने किया? तो ये दर्शन जरदोश ने किया है, ये राज्य मंत्री हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है awards.gov.in। पुरस्कारों में पारदर्शिता लाने के लिए awards.gov.in का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने नाबार्ड के अध्यक्ष पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो ये किसके नाम की सिफारिश की है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो
भगत सिंह के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है? तो ये 7 कलाकृतियाँ लौटाने के लिए समझौता किया है। किस देश के 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये यूएसए ने किए हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो ये एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने किया है। हाल ही में किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने को किया गया है। नेक्स्ट है एएआई ने किसे अपना अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना अधिवक्ता संजय महिला को नियुक्त किया है। हाल ही में किसने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत की है? तो ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की है। किस राज्य के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है? तो ये राजस्थान ने किया है। तो हमने कल के 15 क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लिया है और आज के 20 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। यदि वीडियो आपने अंत तक देखी है और अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर भी करें। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।